दोस्तों, मंदिर यात्रा में मैं आपको करणी माता मंदिर लेकर चलता हूँ। माता का यह मंदिर अन्य मंदिरों की तरह नहीं, यहाँ 25,000 चूहे रहते हैं। भक्त माता के साथ साथ चूहे के लिए भी प्रसाद लेकर आते हैं और भक्तों की भीड़ देखकर चूहे ना तो डरते और ना ही भागते हैं। और हैरानी है कि एक भी चूहा मंदिर परिसर से ना ही बाहर जाता है। माना जाता है कि चूहों से प्लेग की बीमारी फैलती है, परंतु यह चूहों का झूठा प्रसाद ग्रहण करने से प्लेग की बीमारी ठीक होती है। यह अपने आप में एक विचित्र घटना है। यहाँ चूहों को चूहा नहीं, काबा कहा जाता है। काबा यानी करणी माता का बच्चा। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में देशनोक नगरी में स्थित है। आइए मैं आपको चमत्कारों से ओतप्रोत करणी माता की पौराणिक कहानी सुनाता हूँ। जोधपुर जिले में एक छोटा सा परिवार रहता था, जुआ गांव में, जिसमें करणी माता का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मेयाजी व माता का नाम देवलबाई था। करणी माता अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। उनसे पहले 4 लड़कियां थीं। करणी माता के बचपन का नाम रितु था। रितु जब 6 वर्ष की थी तब रितु की बुआ रितु की चोटी बना रही थी एक हाथ से, क्योंकि बुआ का दूसरा हाथ काम नहीं करता था, लकवाग्रस्त था। रितु ने बुआ से कहा, दोनों हाथों से चोटी बनाओ। एक हाथ से आप चोटी बनाते हो तो मेरे बाल उखड़ रहे और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बुआ ने रितु से कहा, मेरा एक हाथ काम नहीं करता। तब रितु ने कहा, दिखाओ। बुआ ने रितु को हाथ दिखाया। रितु ने जैसे ही बुआ के हाथ को स्पर्श किया, बुआ का हाथ ठीक हो गया। तब बुआ ने रितु का नाम करणी रख दिया। करणी यानी कुछ दिन करणी माता के पिता पशुओं को चराने के लिए जंगल गए हुए थे। उनको सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन करणी माता ने पिता को फिर से जीवित कर दिया। करणी माता ने पिता को हाथ लगाया और पिता खड़े हो गए। करणी माता के चमत्कारों की खबर आसपास गांव में फैलने लगी। यह खबर गूगल के राजा राव शेखा तक भी पहुंची। राजा युद्ध लड़ने जा रहे थे। राजा ने सोचा, क्यों ना युद्ध के लिए करणी माता का आशीर्वाद ले लिया जाए। राजा करणी माता का आशीर्वाद लेने के लिए करणी माता के गांव पधारे। गांव के बाहर राजा को एक लड़की मिली, जिससे राजा ने करणी माता का घर पूछा। वह लड़की खुद करणी माता थी। माता ने कहा, वो तो मैं ही हूँ। राजा ने करणी माता से कहा, आप मुझे विजय का आशीर्वाद दो, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। करणी माता तब खेत में पिता के लिए भोजन लेकर जा रही थी। 2 बाजरे की रोटी और कुल्हड़ में दही था। करणी माता ने राजा से आग्रह किया कि आप भोजन करके ही आगे जाए, क्योंकि राजा की जब करणी माता से भेंट हुई तब भोजन का समय था। राजा अपनी पूरी सेना सहित भोजन के लिए लाइन में बैठ गया और करणी माता आधी आधी रोटी सैनिकों को परोसती गई। पूरी सेना ने भोजन कर लिया, तब भी करणी माता के हाथ में रोटियां थी। यह देखकर राजा करणी माता के पैरों में गिर गया और अमर होने का आशीर्वाद मांगने लगा। करणी माता ने कहा, अमर कोई नहीं हो सकता, विजय का आशीर्वाद लो और जाओ। राजा ने कहा, आपने मुझे भाई कहा है, क्या आप अपने भाई को एक आशीर्वाद नहीं दे सकती? राजा के हट करने पर करणी माता ने राजा को कुछ सिद्धांत बताए और कहा, जब तक आप इन सिद्धांतों पर चलोगे आपकी मृत्यु नहीं होगी। और राजा चला गया। राजा सिद्धांत नहीं निभा पाया और राजा की माता व उनकी छोटी बहन का विवाह दीपू जी के साथ हुआ। करणी माता ने तो अपना जीवन विवाह के बाद भक्ति में लगा दिया और सामाजिक कार्य करने लगी। करणी माता के पति व छोटी बहन को 4 संतान हुई। 4 लड़के थे। सबसे छोटा लड़का तालाब में नहा रहा था, तब उसकी मृत्यु हो गई। करणी माता का पति लड़के को करणी माता के पास लाया और जीवित करने की मन्नत मांगने लगा। करणी माता ने मना कर दिया। पति करणी माता को कहने लगा, आपने अपने परिवार के लिए क्या किया है? क्या आप अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सकती? ज़्यादा पति के हट करने पर करणी माता अपने पुत्र को गोद में रखकर यमराज के पास पहुँच गई और यमराज से कहने लगी, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दे। यमराज कहने लगे, आप तो खुद दुर्गा, आप खुद क्यों नहीं कर लेती? करणी माता ने अपनी जिद से यमराज के पास से अपने पुत्र को जीवित करवा लिया। यमराज ने कहा, फिर तो आपके अन्य परिवार के लोगों की मृत्यु होगी, तब भी आप यहाँ आएंगी। मेरे पास आपके परिवार के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, आपने मेरे नियमों को तोड़ा है। तब करणी माता ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं आएगा। तब से माना जाता है कि करणी माता के 4 पुत्र व उनके आगे जो संतान में वृद्धि हुई, वह जब भी मरते हैं तो मृत्यु के पश्चात अगला जन्म उनके काबा के रूप में होता है। करणी माता मंदिर में हजारों काबों में से 1 या 2 काबे सफ़ेद है। अगर किसी भगत को यहाँ सफ़ेद काबे के दर्शन होते हैं तो माना जाता है कि आप पर करणी माता प्रसन्न है। आपको मंदिर परिसर में एक भी काबा छोटा या बड़ा दिखाई नहीं देगा। यह अपने आप में एक हैरानी का दृश्य है। करणी माता मंदिर में जो प्रसाद भगत जन ले जाते हैं वह पहले काबों को खाने के लिए दिया जाता है। काबा प्रसाद को झूठा कर देता है, तब करणी माता के मंदिर में भोग लगाया जाता है। यहाँ प्रसाद दूध व लड्डू का चढ़ता है। अगर आपको करणी माता की स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब। अगर आप किसी अन्य मंदिर की पौराणिक कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए अवश्य स्टोरी लेकर मंदिर यात्रा की टीम उपस्थित होगी।